पिछले साल की बात है, एक दोस्त गोल पार्क मॉडल टाउन गुजरावाला से शॉपिंग कर रहे थे। उनकी बेटी का फ़ोन आया कि अब्बू आपके दामाद ने मुझे फारिग कर दिया है, अलहदगी दे दी है, फ़ौरन आए और मुझे लेकर जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वो दोस्त बाइक दौड़ाता हुआ घर को वापस चला। उन्हीं सोचों में गुम होगा कि रास्ते में चलती बाइक पर हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पोल से टकराया और वहीं सड़क पर गिरकर जान दे दी। बज़ाहिर तो ये इतनी सी बात है कि हार्ट अटैक हुआ और बंदा फोत हो गया, वक्त मुकर्रर था, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। कोई बात थी जो एक अच्छे भले सेहतमंद आदमी की अचानक मौत का बाइस बन गई। इसमें कहीं ना कहीं तो इंसानी गलती ने भी अपना हिस्सा डाला होगा। अलहदगी के कुछ दिन बाद मैं बच्ची से मिला और पूछा कि बीबी, 3 बच्चों के साथ खामद ने जो तुम्हें छोड़ दिया, आखिर ऐसी क्या बात थी? तुम्हारा फर्स्ट कज़न भी तो था वो। उस बेटी ने जो भी वजह बताई वो मुझे समझ नहीं आई। इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन वो साहबजादी मुझे कहीं भी ये ना बता सकी कि मामलात की बेहतरी के लिए उसने खुद क्या किया। एक बात मैंने बतौर ख़ास नोट की कि मोहतरमा के हाथ में 1.5 लाख वाला आईफोन था। मरहूम दोस्त मेरे रिश्तेदार भी थे और उनका साबका दामाद आला तालीम याफ्ता और एक मोहतरम इदारे में स्कूल टीचर है। चंद दिन बाद मैं बतौर ख़ास उससे भी मिलने के लिए गया। पूछा कि जवान, तुम जो इतनी इंतहा पर पहुंचे, अपने बच्चे तक छोड़ दिए, क्या तुम्हें अपने बच्चे प्यारे ना थे? हुआ क्या था? किस बात ने तुम्हें इतना मजबूर किया? वो बोला कि सर, मेरी 2 सालियां हैं, दोनों इंतहाई अमीर घरों में ब्याही हुई, कोठियों, कारों और नौकर चाकरों वाली। जब भी मेरी बीवी अपनी बहनों से मिलकर आती, मेरे घर में झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे बात बात पर गरीबी के ताने मिलते। मैं 40,000 माहाना का मुलाजिम हूँ। जितना कर सकता था इंतहाई हद तक कर लिया, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर थी। उसने मजीद बताया कि मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी। मेरे पास 3,000 वाला मोबाइल है, बेगम को मैंने आईफोन लेकर दिया। फिर कार का मुतालबा हुआ, मैंने बैंक से लोन लेकर कार ले दी। पुराना फ्रिज बेचकर किस्तों पर फुल साइज नया फ्रिज लिया। फिर एसी का कहा गया, वो लेकर दिया। इस सब के बावजूद ताने ही ताने। मैं अपनी ही नज़र में हकीर बन चुका था। अलहदगी वाले माह बिजली का बिल 30,000 आ गया। 40,000 कुल तनख्वाह में मैं क्या क्या करता। 10,000 तो सिर्फ माहाना दूध का बिल बनता था। ऊपर से बेगम की फजूल की बातें। मैं पहले ही बेगम की पिछली लामहदूद ख्वाहिशात से तंग था। बिल्कुल नाक में दम आ चुका था। फौरी झगड़ा उस बिल पर हुआ और बात इस इंतहा तक पहुंची। ये बात करते करते वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने सर झुका लिया और घर वापस आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी फैमिली में किसी को इतना फ्री हैंड नहीं दिया। इस वक्त वो अलहदगी याफ्ता बेटी अपने शादीशुदा भाई के 3 मरला मकान के ऊपर वाले एक कमरे में रह रही है। जब बिजली बंद हो तो उस कमरे में बंदा ऐसे हो जाता है जैसे भट्टी में दाने भूनते हैं। ना ऊपर वॉशरूम है और ना किचन। बच्चे नीचे जाएं तो उनकी मुमानी थप्पड़ लगाकर ऊपर वापस भगा देती है। गोरी चिट्टी सुर्खो सफेद 26 साल की लड़की सिर्फ 1 साल में 50 साल की अम्मा बन चुकी है। सुना है किसी प्राइवेट स्कूल में 9-10 हज़ार की नौकरी भी शुरू कर दी है। लेकिन अलमिया ये है कि आज हम अपनी बेटियों की तरबियत की बजाय उनकी ख्वाहिशात को ही पूरी करने में लगे रहते हैं। हम उन्हें तालीम तो दिलवाते हैं, मगर तरबियत शायद कहीं बहुत दूर रह जाती है। सोचिए ज़रा।